एक मिनट अभय दुबे, पर यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। ये आदित्य अवस्थी हैं, दिल्ली वासी हैं, वो कह रहे हैं कोई 80-20 तो कोई 90-10 की बात कर रहा है, 100 की बात करने वाला कोई मंगल ग्रह से आएगा क्या? असल में सबकी बात कोई क्यों नहीं करता? बात उनकी ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अपना जनाधार बनाया है उसकी काट एक ही तरीके से हो सकती है, उसका कोई विकल्प नहीं है। वो ये है कि अल्पसंख्यकों को दलितों और पिछड़ों के साथ जोड़ा जाए। सारी कोशिश गैर भाजपा दलों की ये है। राहुल गांधी का फॉर्मूला, राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी सब यही काम कर रहे हैं। दूसरे कांग्रेस की बुनियादी समस्या यह है कि वो सही कर रहे हैं, जायज है, ये जरूरी है, या दरअसल राजनीतिक मजबूरी है? जिस तरह का नैरेटिव गढ़ दिया गया है आज की तारीख में, बीजेपी सीधा हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। दो दीर्घकालीन रणनीतियों का संघर्ष है ये। बीजेपी की रणनीति हमें पता है, आप जिक्र कर ही रहे हैं, और जो गैर बीजेपी शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां हैं, उनकी रणनीति इस रूप में मतलब 90 एक बदले हुए स्वरूप में 90 का वो दौर आ गया है मंडल कमंडल की राजनीति का। वो पूरा दौर चल रहा है, कभी भी वो पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं हुआ था। अब वो और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, और भाजपा भी इस बात को समझती है, इसीलिए वो जरूरत ना हो तब भी हिंदू मुसलमान करती है। ये सवाल पूछ रहे हैं हेमा हरि उपाध्याय कि जब हिंदू मुस्लिम से ही वोट मिल सकते हैं तो सरकार जातिगत जनगणना का खतरा मोल क्यों ले? नहीं, भाजपा तो पूरी कोशिश करेगी कि जातिगत जनगणना ना हो। अगर हो भी जाए तो उसके आंकड़े सामने ना आए, आंकड़े सामने अगर आ जाएं तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। उसकी तो लगातार यही कोशिश होगी, और उसने की भी है। आप देखिए, और ये असहज भी बना रहा है उनके घटकों को। ए.के. वाजपेयी ने खुलकर तो नहीं कहा, डॉक्टर संजय निषाद तो साफ कह गए कि मेरा कहना है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जस्टिस रोहिणी ने जो रिपोर्ट पेश की थी वो जातिगत जनगणना तो नहीं थी, लेकिन कम से कम ओबीसी जातियों की, और वो भी सही मायने में बाकायदा सार्वजनिक कब हुई? वो भी राष्ट्रपति के पास ही बैठी। कुछ हिस्से आए, कुछ हिस्से थे, और सरकार ने उसका इस्तेमाल भी किया। जो विश्वकर्मा वाला मामला है वो सरकार ने उसका इस्तेमाल भी किया, लेकिन वो दरअसल जिस तरह से उसके ऊपर काम होना चाहिए था, उसके आधार पर नीतियां बनना चाहिए थी, वो तो बिल्कुल नहीं किया गया उसके अंदर। अब यहां पर एक और सवाल आया है, राम खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ियों वाला सवाल पूछा है इन्होंने, दिल्ली वासी हैं। बीजेपी कह रही है कि देश राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता, और बीजेपी देश को गंभीरता से नहीं ले रही। नहीं, कि लोगों की जो मांग है या जो उनकी ख्वाहिश है। नहीं, उन्होंने अच्छा स्पिन दिया है इस पूरे मसले को। हाँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि दो राजनीतिक दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीतियों की ये टक्कर है। अब वो किस दिशा में जाएगी, कैसे जाएगी? पिछले चुनाव में जो जाति वाली रणनीति थी उसने भाजपा को अच्छा खासा झटका दिया था। भाजपा चुनाव हारने से 2 कदम दूरी रह गई थी केवल। अब देखिए उसको 2029 तक जाके, जब लोकसभा चुनाव की एंटी इनकम्बेंसी प्रकट होगी तब क्या होगा? हैं राजस्थान वासी, रेगुलर व्यूअर है हमारे, वो कह रहे हैं देश का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में चुनाव कभी मुद्दों पर लड़ा जाएगा? पर दरअसल नहीं, मैं इसमें अपना भी एक सवाल जोड़ दूं। जातिगत जनगणना आरक्षण से जुड़ता है जो बेरोजगारी से जुड़ता है, तो ये मसला ऐसा नहीं है कि ये कोई असल मुद्दा नहीं है। बिल्कुल मुद्दा है। मेरा कहना है कि अगर मुद्दा विहीनता तो केवल हिंदू मुसलमान वाले में है, वो कोई मुद्दा नहीं है, वो जानबूझ के बनाया जाता है। और अगर राहुल को कोई गंभीरता से नहीं लेता तो रविशंकर प्रसाद को आकर पलटवार करने की क्या जरूरत? जाति का प्रश्न हिंदुस्तान में कब मुद्दा विहीन हो गया? जाति सबसे बड़ा मुद्दा है। आज से क्या जाने कब से हो गया। अंबेडकर और गांधी के बीच में डिबेट होती थी, उसमें भी तो जाति के ऊपर डिबेट होती थी। तो दो विचारों की लड़ाई है ये, मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है ये। घमासान, हिंदू मुसलमान का घमासान अब जातिगत घमासान में भी तब्दील होता दिखेगा क्या? और यही असल सरोकार है या वो हाशिए पर जा रही है? जरा इस बारे में सोचिए।